खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालें सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल, उसका 30वां बाब और उसकी 26वीं आयत। और सफ़ान अगरचे नातवा मखलूक हैं तो भी चट्टानों के दरमियान अपने घर बनाते हैं। जो मज़मून आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है सफ़ान एक नातवा मखलूक। कमुसल किताब के मुताबिक खरगोश की मानद एक जानवर जिसकी टांगें और कान छोटे होते हैं और दुम नहीं होती। लफ्ज़ सफ़ान अरबी का मुर्द है और इसके मायने हैं छुपने वाला। लफ्ज़ वुबर असूरी अरबी से है और इसका मतलब है लंबे बाल वाला। ये चट्टान में रहते हैं और फर्तीले होते हैं और चालाक होते हैं। शरीयत में इन्हें खाने की जो है वो इजाज़त नहीं, इन्हें हराम करार दिया गया है। आप अहबार 11वां बाब उसकी 5वीं आयत और इस्तिश्ना 14वां बाब उसकी 7वीं आयत जो है वो पढ़ सकते हैं। इनके साइज़ की जब बात करते हैं तो ये साइज़ में इनकी लंबाई जो है 12 इंच से 23 इंच तक या 30 से 58 सेंटीमीटर तक होती है। और इनकी हाइट की जब बात करते हैं, ऊंचाई की जब बात करते हैं तो 8 से 12 इंचेस या 20 से 30 सेंटीमीटर की होती है। वज़न की बात करते हैं तो 4 से लेकर 13 पाउंड्स या 1.8 से लेकर 5.4 केजी तक होती है। इनका लाइफ स्पैन जो है वो 4.9 ईयर्स यानी 4.9 जो है वो तकरीबन लिया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है। ये नातवा मखलूक, नातवा चीज जिसकी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ये इंतहाई होशियार, चालाक, तेज फहम और शातिर एनिमल है। जब हम इसके तलक से देखते हैं और ये जानवरों से बड़ी होशियारी के साथ अपने आप को, तेज फहमी के साथ अपने आप को बचाते हैं। आम खरगोश से बड़े और ये ब्राउन रंग के होते हैं। इनके मजबूत पंजे या खुर होने की वजह से, अपने मजबूत पंजों के होने की वजह से ये एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक इसलिए जो है वो जंप कर जाते हैं जिस तरह से एक गुलहरी होती है। ये बड़े चुकन्ने होते हैं, खबरदार रहते हैं, मोहतात रहते हैं, होशियार रहते हैं और शाज़ो नादर ही किसी शिकारी से पकड़े जाते हैं। इनको फंसाना जो है वो महाल है बल्कि नामुमकिन है। इनकी तेज नजरी 1000 गज या 900 मीटर तक होती है और शिकारी की आवाज को, उनके कदमों की आवाज को भांप जाते हैं और अपने दुश्मन से महफूज रहते हैं। कोनिस अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाता है। आपने इस बात को सुना कि सफ़ान अगरचे नातवा मखलूक है तो भी चट्टानों में अपना घर, चट्टानों के दरमियान अपने घर जो है वो बनाते हैं। ज़बूर 104 की 18वीं आयत में लिखा है, ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं
चट्टानें सफानों की पनाह की जगह हैं। सफान के ताल्लुक से एक कमज़ोर नातवा मखलूक है। आइए हम इससे सबक सीखें कि किस तरह से ये अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाता है। चट्टान मेरे लिए, आपके लिए बड़ी अहमियत रखती है। हमें इस बात को देखना जानना इंतहाई लाजमी है कि इनकी रहायश, इनके सोच का अंदाज कितना ज़बरदस्त है, कितने ये दाना और अक्लमंद हैं। इनकी घर की लोकेशन पर गौर करें। ये इंतखाब अपने घर का जब करते हैं तो हाई प्लेस, ऊंची जगह पर करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी के अंदर पत्थर हैं। अपने घर तक पहुंचने के लिए ये पत्थरों के बीच में से सफ़र करते हैं। और जब तूफान आता है, आंधी आती है, तो इनके घर को, इनकी पनाहगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वास में जब हम पढ़ते हैं 7वें बाब की 24वीं आयत से 27वीं आयत तक, तो वहां पर वो दो घर बनाने वालों का जिक्र करते हैं। 24वीं आयत में लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जो चट्टान पर अपना घर बनाता है और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगीं और ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। अगर आप महफूज होना चाहते हैं तो ये सफान कोनिस मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक ज़बरदस्त सबक है, जो अपना घर चट्टान में बनाते हैं, चट्टानों के दरमियान बनाते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, अजीज़ों बहन भाइयों, ज़बूर में इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर बयान करता है, खुदावंद मेरी चट्टान है और मेरा कला है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। आज आप खुदावंद यीशु मसीह पर, जो मेरी और आप सबकी चट्टान है, क्या आप उस पर भरोसा रख सकते हैं? क्योंकि वही ज़बूर में भी फरमाता है, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग और ऊंचा बुर्ज है। फिर ज़बूर 40 की दूसरी आयत में कहता है, उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कींच में से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। ज़बूर 62 को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज, मुझे ज्यादा जुम्बश ना होगी, वही मेरी चट्टान है। और उससे आगे अगर पढ़ें आप 62 की 6ठी आयत, लिखा है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। और 7वीं आयत में, मेरी चट्टान और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है, खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाहगाह है। पौलुस जब कुरिन्थियों के ईमानदारों को खत लिखता है 10वें बाब की 3री 4थी आयत में, तो वहां पर वाज़ेह बयान करता है, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया। वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मेरे अजीज दोस्तों, अजीजों बहन भाइयों, आइए हम कोनिस की तरह ऐसे घर का चुनाव करें, ऐसी जगह का चुनाव करें, ऐसी लोकेशन का चुनाव करें कि अगर तूफान आ जाएं, आंधियाँ आ जाएं, तो हमें कुछ नुकसान ना पहुंचे। ये कमज़ोर मखलूक है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस बयान करती है ये इंतहाई दना है। आइए हम इस कमज़ोर मखलूक से सबक सीखते हुए अपना घर चट्टान पर बनाएं, और वो चट्टान जो खुदावंद यीशु मसीह है। आंधियाँ आएँ, तूफान आएँ, जो कुछ भी हालात हों, मसाइल हों, याद रखें आपकी ज़िंदगी को, आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो सारे थपेड़े, वो हवाएं, वो आंधियाँ ये चट्टान बर्दाश्त करती है, और जो इस चट्टान में आ जाता है वो महफूज हो जाता है। मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी मजबूत चट्टान है उसमें आने की दावत देता हूँ। आइए
ہم اپنی زندگی میں اس کو لیں اور اس کا شکر ادا کریں. گاڈ بلیس یو.